आपसे नहीं चल रही, आप ये एमसीडी हमें दे दो, हम चला के दिखा देंगे। दावे दिल्ली की नगर निगम को संभालने के और उन्हें सुचारू रूप से चलाने के, लेकिन दावों के उलट वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पिछले कुछ महीनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावा करती रही है कि दिल्ली की तीनों नगर निगमों में खुलेआम लूट और भ्रष्टाचार के चलते उनकी वित्तीय हालत बेहद पतली हो गई है। अगर यह तीनों नगर निगम आम आदमी पार्टी के हवाले कर दी जाएं, तब इन्हें सुचारू रूप से न सिर्फ चलाकर बल्कि इनकी वित्तीय स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ कर दिखा दिया जाएगा। इस संदर्भ में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के द्वारा समय समय पर दावा किया जाता रहा है। आइए पहले आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी दरअसल नगर निगमों के बारे में कहती क्या है। मैं दिल्ली के तीनों मेयर्स को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे नहीं चल रही, आप ये एमसीडी हमें दे दो, हम चला के दिखा देंगे। हमने बहुत सारी चीजें चला के दिखाई हैं, ये भी चला के। आम आदमी पार्टी के दावों की माने तो भ्रष्टाचार के चलते निगमों की हालत पतली है और निगमों में आम आदमी पार्टी की सत्ता आते ही भ्रष्टाचार और फंड के मिसमैनेजमेंट को समाप्त करने के अलावा हर काम में पैसे बचाकर निगमों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया जाएगा। आइए इस संदर्भ में आपके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल का दावा आपको सुनाते हैं। तो हर काम में पैसा बच रहा है, और ये पैसा क्यों बच रहा है? तो जैसे आज वाला फ्लाईओवर है, आज ये दोनों फ्लाईओवर हैं, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 250 करोड़ में बन गए। ये जो 53 करोड़ रुपए हैं, ये पहले नेताओं की जेब में जाया करते थे, ये रिश्वत के रूप में जाया करते थे, पैसे खाया करते थे। हम लोग पैसे खाते नहीं है, रिश्वत लेते नहीं है ठेकेदार से। अब आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी के इन दावों के विपरीत आम आदमी पार्टी के वर्तमान निगम पार्षदों की हकीकत क्या है। यह जनाब है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 33S मंगलापुरी से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा। जनाब इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वजह है अखबारों, सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपी और दिखाई जाने वाली खबरें। विभिन्न खबरों में आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश धनखड़ के माध्यम से इन पर एसडीएमसी पेंशन यानी भत्तों में गड़बड़ी किए जाने के आरोप हैं। आरोप है कि इन जनाब ने सोशल वेलफेयर एवं आजीविका भत्ता के रूप में असहाय, बेसहारा, निराश्रित, किन्नर, विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे और गंभीर रूप से बीमार लोगों को दिए जाने वाले भत्ते की सूची में पार्टी वॉलंटियर, पदाधिकारी और घर वालों को भी शामिल कर बड़ी गड़बड़ी की है। एक SRS 43 नसीरपुर गांव का एक एड्रेस है, ये आप देख सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 4 या 5 पेंशन इसमें बनी हुई है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स यही कहते हैं कि उनका अपना मकान है, क्योंकि यहाँ पे ये वोटर ID कार्ड हैं, ये उनका इलेक्शन एफिडेविट है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं ये सारे SRS 43 के। और आपका दावा क्या है कि ये लोग हैं कौन, उनके सगे संबंधी होंगे? हाँ, अगर वोटर लिस्ट को मैं देखूं तो एक तो शायद उनकी सगी भाभी है। वंचित और बेसहारा लोगों के लिए बनाई गई भत्ता स्कीम का किस कदर दुरुपयोग किया गया, इसकी कुछ मिसाल देखिए। यह जनाब है वार्ड 131 से आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे कुलदीप तोमर। जनाब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और इनकी फेसबुक प्रोफाइल की माने तो डिजिटल मीडिया नाम की कंपनी के साथ वेडिंग कोऑर्डिनेटर का काम देखते हैं। साथ ही तोमर फिल्म क्रिएशंस के नाम से एक कंपनी चलाते हैं। आप देखें उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश की वादियों के इन फोटोज में अपने मित्रों के साथ घूमते हुए, वहां पर मौज मस्ती, सैर सपाटा करते हुए। वहीं इन्हीं जनाब की कुछ और फोटोज बताती हैं कि यह न सिर्फ निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा बल्कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी काफी करीबी हैं। महंगी गाड़ियां, उत्तराखंड या हिमाचल की वादियों में घूमने वाले और 2 कंपनियों में काम करने वाली यह जनाब भी निराश्रित, बेसहारा और असहाय कोटे से एसडीएमसी से 1000 रुपया भत्ता पाते हैं। न सिर्फ यही बल्कि इन्हीं के एक और साथी और कई तस्वीरों में इनके साथ दिखाई देने वाली यह हैं एक और असहाय, बेसहारा, निराश्रित जनाब मयंक वर्मा। जी हां, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर मयंक वर्मा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जनाब भी एसडीएमसी से 1000 रुपया महीना गुजारा भत्ता लेते हैं। न सिर्फ यह बल्कि इनके पूज्य पिताजी का नाम भी गुजारा भत्ता पाने वालों की सूची में शामिल है। आप देखें कि निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा द्वारा बेसहारा, असहाय
और निराश्रित करार दिए गए यह लोग न सिर्फ महंगी गाड़ियों में चलते हैं बल्कि पहाड़ों में जाकर मौज मस्ती भी करते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि जो लोग विपक्ष में रहते हुए भी महज 1000 रुपये महीने मिलने वाले भत्ते के लिए झूठे एफिडेविट लगाकर वास्तविक गरीबों के हक को छीन लेते हैं, वह एसडीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के बाद क्या क्या करेंगे। जाहिर है कि निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने न सिर्फ इस मामले में पॉलिसी के सभी नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया बल्कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपने ही लोगों को भत्ते को रेवड़ियों की तरह बांट दिया। अच्छा, एक और कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के मयंक वर्मा। देखिए, मैंने आप देखिए एक बात कहूँगा आपको, अगर कोई भी है कार्यकर्ता है कोई भी है, अगर वो गलत ले रहा है तो आप उसकी शिकायत कर दीजिए। इसका तो हम नहीं कर सकते ना, इसका तो अगर वो है तो उसने कोई भी गलत डिक्लेरेशन दे रखी है तो वो खुद भुगतेगा, तो खुद उस पर वो होगी, उसकी जो भी अगर कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मंगलापुरी वार्ड में किन्नरों का एक बड़ा मशहूर डेरा भी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में किन्नर रहते हैं, लेकिन जनाब निगम पार्षद महोदय ने वहाँ पर एक भी किन्नर की पेंशन नहीं बनाई। साथ ही मंगलापुरी वार्ड में पार्षद महोदय को कोई भी विधवा, अनाथ बच्चा, गंभीर बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति और कोई भी तलाकशुदा महिला नहीं मिली, जबकि उनके पड़ोसी वार्ड सागरपुर ईस्ट और सागरपुर वेस्ट में काफ़ी संख्या में विधवा महिलाओं को भी भत्ते दिए जा रहे हैं। जाहिर है कि निगम पार्षद महोदय ने डेस्टिट्यूट के नाम पर ही मंगलापुरी वार्ड में बड़ा खेल कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंगलापुरी एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां के सभी भत्ते डेस्टिट्यूट यानी असहाय, बेसहारा और निराश्रित लोगों को दे दिए गए। और यह डेस्टिट्यूट कैसे कैसे थे यह भी आप इस वीडियो में पूर्व में देख चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो जानते हैं, जिनके साथ सुबह शाम रहते हैं उनको तो जानते ही हैं, उनकी तो आर्थिक स्थिति के बारे में उनको पता ही है। तो इसके बारे में भी अगर वो ये कहें कि वो अन्य बिग हैं और कोई भी फॉर्म पकड़ा देगा तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे पार्षद फिर कर क्या रहे हैं वहाँ पे। पार्षद महोदय के भत्ते का खेल यहीं समाप्त हो जाता तब भी गनीमत थी। भत्ते की लिस्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि पार्षद महोदय आंख बंद कर बल्ला भांजते रहे और भत्ता रूपी गेंद भी हमेशा उनके ही पाले में गिरती रही। कभी इसे आप वॉलेंटियर लपक लेते तो कभी उनके परिजन। आरटीआई के तहत जुटाए गए कागजात की पड़ताल से पता चलता है कि यह सभी 5 लोग एक ही परिवार के हैं जिनको कि निगम पार्षद ने पेंशन दी और यह परिवार निगम पार्षद का स्वयं अथवा बेहद नजदीकी रिश्तेदारों का परिवार है। स्पष्ट है कि पेंशन यानी भत्ता स्कीम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और घोटाले किए गए। वहीं जब निगम पार्षद से इस मुद्दे पर बात की गई तब लगभग सभी बातों के उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। अच्छा, एक और बड़ा आरोप है कि कुछ पेंशन है इसमें से आपके व्यक्तिगत जो परिवार है, देखिए एक बात आपके परिवार में भी कुछ पेंशन, मैं एक बात मैं आपकी बात, मैं नसीरपुर गांव से आता हूँ और नसीरपुर गांव में जो है 500-700 साल का गांव, क्योंकि गांव का आपसी भाईचारा होता है। अब उसमें कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई ऐसे पूरा कुटुंब होता है, पूरे गांव से कुछ ना कुछ नाता होता है। अगर इस नाते से कोई जोड़ के देखे, मैंने आपसे कहा कि जिसने वो भी गलत ले रहा है तो डिक्लेरेशन वो खुद दे रहा है, उसमें हमने तो डिक्लेरेशन नहीं दे रहे और ना हमारे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कि हम उसको गरीब घोषित कर सकते हैं या अमीर घोषित कर सकते हैं। उसने खुद के पेपर सबमिट कराता है, उसके बाद में डिपार्टमेंट ने भी जो ले रखे हैं कि भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने का कि उसके बैंक में कितने पैसे हैं, क्या वो है, क्या कोई अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा, नहीं तो भर रहा, उसमें बहुत सारे वे हैं, उनकी सारी जांच करके डिपार्टमेंट वो करता है और उसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत डिपार्टमेंट में करे। निगम पार्षद की बात सुनने के बाद जब हमारी टीम ने आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर मयंक वर्मा के घर पहुंचकर सच्चाई जाननी चाहिए तब उन्होंने कैमरे पर बात करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि हमें बार बार अंदर आकर बात करने का ऑफर देते रहे। कौन जी? आप कौन? मैं मयंक बोल रहा हूँ। वो पेंशन हमने जैसे उस पर एक स्टोरी कर हमारी तो कोई नहीं पेंशन। अंदर आ जाओ, लोकेश जी अंदर आ जाइए, कोई बात नहीं, आप यहीं से बता दो, अंदर आ जाओ ना, बाहर से मैं बात नहीं करूँगा, अंदर आने को अंदर आ जाओ, मुझे आप ऐसे ही बता दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। सुना आपने, एक और डेस्टिट्यूट मयंक वर्मा की माने तो उन्होंने कोई भी पेंशन एसडीएमसी के कोटे से नहीं बनवाई है। अब सवाल उठता है कि अगर उन्होंने पेंशन नहीं बनवाई तब उनकी और उनके पिता की पेंशन किसने और क्यों बना दी?
क्या यह एसडीएमसी के अफसरों की मेहरबानी थी या फिर निगम पार्षद की उन पर बड़ी खास कृपा थी? साथ ही बड़ा सवाल यह है कि आखिर पेंशन फॉर्म और एफिडेविट पर हस्ताक्षर किसने किए और उनका फोटो एप्लीकेशन पर कहां से आया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। हालांकि आरटीआई के आंकड़े कहते हैं कि मयंक वर्मा पकड़े जाने पर झूठ बोल रहे हैं। वहीं इस प्रश्न के उत्तर में भी निगम पार्षद का यही कहना था कि जो भी व्यक्ति उनके पास एफिडेविट और फॉर्म लेकर आए उन्होंने उनकी पेंशन यानी भत्ते अप्रूव कर दिए। साथ ही उनकी जांच का जिम्मा एसडीएमसी का काम था। सतीश धनखड़ सवाल पूछते हैं कि अगर सब कुछ एसडीएमसी अधिकारियों को ही करना था तब पार्षद महोदय की आवश्यकता एवं उनकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ऐसे पार्षदों को तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनके बीच की बात है। फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव अपने आप देख लेगा। फिर तो इन पार्षदों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो जब पार्षद चेक ही नहीं कर सकते तो यह सब सुनने में ही बेहद हास्यास्पद लगता है कि आखिर कैसे कोई भी निगम पार्षद किसी भी व्यक्ति की बिना देखे और बिना जांचे पेंशन लगा सकता है। न सिर्फ इतना, पार्षद महोदय ने आगे जाकर स्वयं हमें ही पेशकश कर दी कि अगर हम उन्हें अपना फॉर्म दें तब वह बिना जांचे परखे हमारी भी पेंशन लगा देंगे। तो मैंने तो कहा ना कि आपसे मेरे से अगर आप मेरे से बोले तो आप भी तो ले सकते हो। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि निगम पार्षद महोदय ने पेंशन की इस पॉलिसी को कितनी गंभीरता से लिया होगा। संभव है कि उन्होंने स्वयं इस मामले में 1 रुपये का भी घोटाला न किया हो, लेकिन इस सारे खेल में उनकी मूक उपस्थिति और सहमति अवश्य ही रही है। आइए अब आपको इस मामले में पूर्व डिप्टी मेयर रहे कुलदीप सोलंकी की राय सुनाते हैं, जिनका मानना है कि पॉलिसी प्रावधानों को देखते हुए निगम पार्षद को एहतियात बरतते हुए यह पेंशन यानी भत्ते बनाने चाहिए। लेकिन ये तो पार्षद के विवेक पे काम करता है। वो उनकी इंक्वायरी करे या भाई आरडब्ल्यू से लिखवाए, तो बाकी आरडब्ल्यू वगैरह से लिखवा के और वो दे देते हैं, उसके बाद ही उसमें होते हैं। स्पष्ट है कि निगम पार्षद ने इस पॉलिसी का मजाक बनाकर रख दिया। गरीब और वंचित लोगों के हक की रोटी को छीनकर अपने चहेते लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं में बांट दिया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के एसडीएमसी में विपक्ष में होने के बावजूद जब उनके निगम पार्षद इस तरह की गड़बड़ियां कर सकते हैं, तब सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी के यही पार्षद किस तरह की और किस पैमाने पर गड़बड़ी करेंगे, यह विचार ही डराने के लिए पर्याप्त है। जाहिर है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच अवश्य ही होनी चाहिए एवं संबंधित एसडीएमसी ऑफिशियल्स या निगम पार्षद जो भी इसके लिए दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही भी अवश्य की जानी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।